हेलो स्टूडेंट्स, विनीता की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम लाए हैं कक्षा 9 की पुस्तक संचयन के दूसरे पाठ स्मृति के एमसीक्यू। पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा रचित इस लेख का सारांश और प्रश्नोत्तर हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो अब पढ़ते हैं लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ स्मृति। स्मृति पाठ के पढ़ने से बच्चों के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे नासमझ होते हैं, बच्चे दुस्साहसी होते हैं, बच्चे शरारती होते हैं या उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, फल किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, वह शक्ति कौन सी है? ईश्वर, लेखक का भाई, विषधर या लेखक का डंडा? तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर। अगला प्रश्न, लेखक को किस चीज से मोह था? अपनी टोपी से, अपनी छतरी से, अपने कुर्ते से या अपने डंडे से? तो इसका सही आंसर होगा अपने डंडे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वास के बल पर लेखक कुएं में उतर गया? भाई के, ईश्वर के, अपने डंडे के या अपनी धोती के? तो इसका सही आंसर होगा अपने डंडे के। अगला प्रश्न, कुएं के धरातल पर लेखक ने क्या देखा? अपना डंडा, फन फैलाए विषधर, मिट्टी का ढेला या एक मेंढक? तो इसका सही आंसर होगा फन फैलाए विषधर। अगला प्रश्न, यह घटना कब की है? 1902 की, 1904 की, 1908 की या 1920 की? तो इसका सही आंसर होगा 1908 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने कुएं की दीवार से मिट्टी नीचे क्यों डाली? ताकि सांप मर जाए या सांप भाग जाए, ताकि सांप का ध्यान बट जाए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ताकि सांप का ध्यान बट जाए। अगला प्रश्न, लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि चिट्ठियां बहुत जरूरी थी या भाई साहब की पिटाई का डर था, अथवा लेखक दुस्साहसी था या अ और ब दोनों ही कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा अ और ब दोनों कथन सत्य है। लेखक के लिए चिट्ठियां बहुत जरूरी भी थी और भाई साहब की पिटाई का उन्हें डर भी था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न, बच्चे कुएं में ढेले किस पर फेंकते थे? मेंढक पर, कछुए पर, सांप पर या नेवले पर? सही आंसर है इसका सांप पर। बड़े भाई के बुलाने पर लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई साहब की मार का, अपने फेल होने का, होमवर्क के न होने का या भाई साहब द्वारा पाठ सुनने का? तो इसका सही ऑप्शन है भाई साहब की मार का। अगला प्रश्न, स्मृति पाठ के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, के विक्रम सिंह या धर्मवीर भारती? तो इसका सही आंसर होगा श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न, लेखक शाम के समय क्या कर रहा था? खेल रहा था, बेर तोड़कर खा रहा था, पढ़ रहा था या आम तोड़कर खा रहा था? तो इसका सही आंसर होगा बेर तोड़कर खा रहा था। अगला प्रश्न, लेखक को घर किसने बुलाया? बड़े भाई साहब ने, माँ ने, पिता ने या चाचा ने? तो इसका सही आंसर होगा बड़े भाई साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने आंगन में भाई साहब को क्या करते हुए पाया? लेखक का इंतजार करते पाया, बेर खाते पाया, पत्र लिखते पाया या आम खाते पाया? तो इसका सही आंसर है पत्र लिखते पाया। अगला प्रश्न, लेखक और उसके भाई को बड़े भाई ने क्या काम दिया? पढ़ाई करने का,
सफाई करने का, चिट्ठियां डालने का या आम लाने का? तो सही आंसर है इसका चिट्ठियां डालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड से बचने के लिए लेखक और उसके छोटे भाई ने क्या किया? कानों में धोती बांध ली, ऊनी कपड़े पहने, आग के पास बैठ गए या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है इसका कानों में धोती बांध ली। अगला प्रश्न, रास्ते में खाने के लिए लेखक की मां ने उन्हें क्या दिया? आम, बेर, चने या रोटी? तो इसका सही आंसर है चने। अगला प्रश्न, कुएं में कौन था? पानी, सांप, कीचड़ या कोई नहीं? तो सही उत्तर है इसका सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप को छेड़ने के लिए बच्चे क्या करते थे? आवाजें करते थे, बेर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे या आम फेंकते थे? तो सही आंसर है इसका पत्थर फेंकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने चिट्ठियां कहाँ रखी थी? टोपी में, जेब में, धोती में या हाथ में? तो सही आंसर है इसका टोपी में। अगला प्रश्न है, टोपी निकालते हुए क्या हुआ? टोपी गिर गई, चिट्ठियां कुएं में गिर गई, टोपी फट गई या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर है इसका चिट्ठियां कुएं में गिर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट्ठियों के कुएं में गिरने पर लेखक और उसके भाई ने क्या किया? खेलने लग गए, बेर खाने लग गए, रोने लग गए या घर वापस आ गए? तो सही आंसर है इसका कि वे रोने लग गए। अगला प्रश्न, चिट्ठियों के कुएं में गिरने पर लेखक को किसकी याद आई? माँ की, भाई की, पिता की या मित्रों की? तो सही आंसर है इसका माँ की। अगला प्रश्न, कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय भयानक निर्णय क्यों था? क्योंकि वह बहुत गहरा था, उसमें बहुत पानी था, उसमें भयंकर काला सांप था या वह कीचड़ से भरा पड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा कि उसमें भयंकर काला सांप था। अगला प्रश्न, लेखक ने अपने छोटे भाई को क्या आश्वासन दिया? सांप को मारने का, आम लाने का, बेर लाने का या मार न पड़ने का? तो इसका सही आंसर होगा सांप को मारने का। अगला प्रश्न, लेखक और उसके भाई ने रस्सी कैसे बनाई? धोतियों को बांधकर, कुएं की रस्सी से, पेड़ों की लताओं से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा धोतियों को बांधकर। अगला प्रश्न, चक्षुश्रवा का क्या अर्थ है? आंखों से सुनना, आंखों का अंधा, कानों का बहरा या सांप? तो इसका सही उत्तर होगा आंखों से सुनना। अगला प्रश्न, आकाश कुसुम का क्या अर्थ है? आसमानी फूल, आकाश का फूल, असंभव काम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा असंभव काम। अगला प्रश्न, लेखक के छोटे भाई के कोमल हृदय को धक्का क्यों लगा? क्योंकि उसे लगा लेखक को सांप ने काट लिया है, उसे लगा चिट्ठियां नहीं मिली या उसे लगा अब बड़े भाई साहब खूब मारेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा कि उसे लगा लेखक को सांप ने काट लिया है। अगला प्रश्न, चिट्ठियां हासिल करने के बाद लेखक ने कितनी ऊंची चढ़ाई चढ़ी? 46 फुट, 26 फुट, 15 फुट या 36 फुट? तो इसका सही आंसर होगा 36 फुट। अगला प्रश्न, स्मृति लेख श्री राम शर्मा की कौन सी पुस्तक से लिया गया है? प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, शिकार या सेवाग्राम की डायरी? तो इसका सही आंसर होगा शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं में सांप से हुई मुठभेड़ से
लेखक के विषय में क्या पता चलता है कि वह एक जिम्मेदार लड़का था, वह एक मूर्ख लड़का था, वह एक बहादुर लड़का था, या वह किस्मत का बहुत धनी था। तो इसका सही आंसर होगा कि वह एक बहादुर लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को इस बात का कब एहसास हुआ कि कुएं से चिट्ठियां लेना आसान नहीं होगा? जब उसने ऊपर से सांप की फुफकार सुनी, जब उसने कुएं में सांप का सामना किया, या जब उसने कुएं की खराब स्थिति को देखा, अथवा जब उसे सांप की प्रजाति का पता चला? तो इसका सही आंसर होगा कि जब उसने कुएं में सांप का सामना किया। बच्चों के लिए मक्खनपुर से आते और जाते समय कौन सा स्थान कौतूहल का विषय था? रास्ते में स्थित एक पोखर, रास्ते में स्थित एक कुआं, या रास्ते में स्थित एक हवेली, अथवा रास्ते में स्थित एक जंगल? तो इसका सही आंसर होगा कि रास्ते में स्थित एक कुआं। अगला प्रश्न, लेखक की किस आदत ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था? बड़ों की बात न मानने की, छोटों को बराबर सताने की, बेर तोड़कर खाने की, या कुएं में रोज ढेला फेंकने की? तो इसका सही आंसर होगा कि कुएं में रोज ढेला फेंकने की आदत ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर बताइए कि कब दुविधा की बेड़ियां कट जाती है? मन में दृढ़ संकल्प करने पर, स्वयं पर आत्मविश्वास होने पर, स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करने पर, या परिस्थितियों का साथ होने पर? तो इसका सही आंसर होगा मन में दृढ़ संकल्प करने पर। अगला प्रश्न, लेखक ने यह किस्सा अपनी मां को कब बताया? 1913 में, 1914 में, 1915 में, या 1916 में? तो इसका सही आंसर होगा 1915 में। अगला प्रश्न, कुएं में पहुंचकर लेखक की अक्ल क्यों चकरा गई? क्योंकि वहां की परिस्थितियां सही नहीं थी, लेखक वहां की स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाया था, वहां की धरती बड़ी दलदली और फिसलन भरी थी, अथवा वहां पर भयंकर विषधर विद्यमान था? तो इसका सही आंसर होगा वहां की स्थिति का वह सही आकलन नहीं कर पाया। अगला प्रश्न, चिट्ठियां गिरने पर लेखक का कहीं भाग जाने का मन कर रहा था, परंतु वह भागा नहीं क्योंकि वह छोटे भाई को पिटते नहीं देख सकता था। वह स्वयं को बड़े भाई के सम्मुख निकम्मा नहीं कहलवाना चाहता था। पिटाई का भय और जिम्मेदारी रूपी तलवार उसे डराए हुए थी, अथवा मां की उम्मीदों का बोझ उसके कदम जकड़े हुए थी? तो इसका सही आंसर होगा कि पिटाई का भय और जिम्मेदारी रूपी तलवार उसे डराए हुए थी। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, लेखक बचपन में कहाँ पढ़ने जाया करते थे? महेशपुर, मक्खनपुर, राजापुर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मक्खनपुर। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद यह पार्ट यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।